मैं डॉक्टर हरीश चंद्र, सहाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में बीए पाठ द्वितीय का जो पाठ्यक्रम है, प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जो है वो आपको बता दिया गया था। क्यों कि उस पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपको क्या है, आगे की जो तैयारी है, पढ़ना जो है, लिखना जो है, याद करना जो है, परीक्षा योग्य जो चीज़ है उसको क्या करना है, आपको पढ़ना है। क्यों कि बीए पार्ट थर्ड में आधुनिक है काल है, सेकंड में रीति काल है और फर्स्ट ईयर में आदिकाल है। तो सेकंड ईयर में क्या है, रीति काल जो है वो आता है। तो रीति काल साहित्य की जो मनोदशा है उसका मुक्त जो उद्गार है उसमें ही क्या है, निहित है। क्यों कि जो परिस्थितियां है में क्या होता है, परिवर्तन होने के कारण मानव की जो मनोदशा है वो स्वतः ही क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। उस परिवर्तित होने के कारण साहित्य में भी उसी प्रकार से क्या होता है, परिवर्तित मनोदशा के अनुरूप अपना जो रूप है, स्वरूप जो है वो क्या होता है, बनता रहता है। क्यों कि जो साहित्य है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 4 कालों में विभाजित है। उस 4 काल जो है उसमें एक रीति काल जो है, जो बीए पार्ट सेकंड में पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, उसको ध्यान किया जाता है। तो उसी प्रकार इन्हीं परिवर्तित मनोदशाओं के साथ साहित्य की जो परंपरा का सामंजस्य जो है वो भी क्या होता है, स्थापित होता है। उस स्थापित होने के कारण साहित्य का क्या होता है, इतिहास जो है वो क्या होता है, लिखा जाता है। उसी के कारण क्या है कि साहित्य को पढ़ा जाता है, साहित्य को देखा जाता है, साहित्य के अनुसार विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को, छात्र छात्राओं को क्या किया जाता है, बताया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक लंबी परंपरा जो आपको बताई गई है, बीए पार्ट थर्ड में ये, बीए पार्ट फर्स्ट में ये, बीए पार्ट सेकंड में ये, विभिन्न कालों से विभाजित किया गया है। जो हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया हुआ रहता है। इसी कारण हिंदी साहित्य के इतिहास की एक लंबी परंपरा है, रही है। वास्तव में हिंदी साहित्य का आदिकाल अनेक नामों से विभाजित है। वास्तव में वही सर्वाधिक क्या है, विवादास्पद। क्यों कि जब कोई चीज शुरू होती है तो उसके लिए क्या है, जो विद्वान है वो अपने विभिन्न जो मत है उनको क्या करते हैं, बताते हैं। उसी से क्या है, विवाद में विभिन्न प्रकार से उन चीजों को निर्धारित करते हैं। इसी के कारण उस सुविधा के लिए इस सुदीर्घ परंपरा को विद्वानों ने आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल, जो हिंदी साहित्य के 4 कालों में विभाजन किया गया है, विभाजित किया गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल अनेक नामों से पुकारा जाता है। जो क्या है, वास्तव में यह काल विभिन्न विद्वानों के अनुसार विवादास्पद रहा है, विवादास्पद रहा है। और इसी काल के लेखक भी अपभ्रंशा को हिंदी के साथ घोलमेल करते रहते हैं। क्यों कि वो तो क्या करते हैं कि संपूर्ण जो परंपराएं हैं, लेखक जो हैं वो उसी के अंदर क्या कर देते हैं, घोलमेल रखते हैं, उसमें मिला देते हैं। इसी के कारण इसमें अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण क्या है, आदिकाल के पश्चात, क्योंकि आदिकाल जब खत्म होगा तो कोई न कोई काल आएगा जो भक्ति काल है। भक्ति काल के बाद में रीति काल है, जो मध्य काल भी कहा जाता है, ये आना शुरू हो जाता है। क्यों कि सभी चीजें क्या होती है, परिवर्तित होती है। परिवर्तित होने के कारण मध्यकाल भी क्या है, 2 काल में, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को ही रीति काव्य क्यों
कि पूर्व मध्य काल जो है वो किसमें, भक्ति काल जो है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, और जो क्या है उत्तर मध्य काल है वही किसमें, रीति काव्य में या रीति काल में परिवर्तित है, वही रीति काल है। प्रेरक जो परिस्थितियां है वो क्या है, किसी भी भाषा अथवा देश काल विशेष साहित्य को सम्मान मूल्यांकन के लिए सर्वप्रथम ये जानकारी आवश्यकता है। क्यों कि भाषा और देश काल जो है वो जरूरी है। कोई भी चीज होगी, कोई चीज परिवर्तित होगी तो उसमें भाषा और देश काल जो है वो विशेष है। इसी के कारण जिस समय संबंधित साहित्य मिल गया उस समय, उसी समय और परिस्थितियों को किसी प्रकार से की जाती है। इसी दृष्टि से यदि रीति काल का मूल्यांकन करना हो तो उसकी प्रेरक जो परिस्थितियां है उसका क्या है, अध्ययन करना बहुत जरूरी है। क्यों कि जब तक उसका अध्ययन नहीं किया जाता, जब तक क्या है उसका निर्णय नहीं हो निकलता, जब तक उसका निर्णय नहीं होता है। यही कारण है कि उसमें उस समय की मूल जो परिस्थितियां हैं, मूल जो तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं वो क्या है, महत्वपूर्ण है, जिसमें आती है राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कला एवं साहित्य की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसका सबसे बड़ा हाथ होता है। इसी परिस्थितियों को हम क्या है, उसके कारण, उस रीति काल के कारण, उस उत्तर मध्य काल के कारण उन परिस्थितियों को गहनता से अध्ययन किया जाता है। उसी अध्ययन के साथ पहले जो है राजनीति की, उस समय जो राजनीतिक जो परिस्थितियां थी वो उस रीति काल की जो परिस्थितियां थी वो कैसे थी, समय में वास्तविकता को अपने में लपेटे हुए थी, उसी में क्या है समाहित होती थी। इसीलिए मुगल जो साम्राज्य है उसका जो वैभव है, उसका जो सूर्य है वो अंतर्मुख दिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा था। क्यों, मुगलों को क्या हो रहा था, पतन हो रहा था। वो सचमुच देश युद्ध और विलुप्त प्रांगण बना हुआ था। राजनीतिक अधस्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। औरंगजेब के बाद गिरते हुए मुगल साम्राज्य का विशाल जो भवन था वो क्या हो गया था, विशाल जो भवन है वो संभालने में कोई भी सम्राट सक्षम नहीं था। सक्षम नहीं होने के कारण उनको क्या था, नादिर शाह और अब्दुल जो थे उनका क्या होने लग गया, आक्रमण होने लगा। और जो सामंतशाही था वो क्या हो गई, एकदम जर्जर अवस्था में हो गई। इसी के कारण जनता में दलित और मर्दित जो है करने की जो थी वो शुरू हो गई थी। उसी के कारण औरंगजेब ने धार्मिक जो असहिष्णुता है वो क्या हो गई है, चारों ओर फैला दी गई है। इसी कारण सभी जो नागरिक है उनमें क्या था, असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। किसान लोग बड़ी मेहनत से कमाते थे परंतु क्या है, उनको उनकी जो फसल है उसके अनुसार क्या है, उनको काम नहीं मिलता था। इसके कारण क्या है, उनको क्या रहना पड़ता था, भूखा रहना पड़ता था। उनके कारण क्या है, विवश थे। सारे समय मुगलों के क्रमिक हास्य और हिंदू शक्ति का क्या हो रहा था, उत्थान तथा पतन। अंग्रेजों की शक्तियों का क्रमिक विकास का इतिहास शुरू होता है। क्यों कि जब मुगल क्या हो गए, मुगलों का पतन होने लगा तो विभिन्न प्रकार की असहिष्णुता फैल गई। तो अंग्रेज क्या है, उस समय अपना जो राज्य है, अपना जो साम्राज्य है उसको क्या करने लगे, स्थापित करने लगे। तो ये जो है राजनीतिक जो परिस्थितियां है ये क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके कारण क्या है, जहां तक प्रदेश का प्रश्न है, रीति काव्य की रचना के क्षेत्र में उद्धव, अवध, राजस्थान, बुंदेलखंड की कथा भी ऐसी है
अवध में विलासी शासकों का अंत, मुगल साम्राज्य का समान कारुणिक रहा है। राजस्थान में भी विलास और बहु पत्नी प्रथा इतनी बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ भी क्या है कि मुगल जो है वो धार्मिक विलासिता, बहुपत्नी की जो प्रथाएं हैं वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। प्रथाएं बढ़ने के कारण क्या है, उनका जो पतन है वो क्या हो गया था, होना शुरू हो गया था। और औरंगजेब के बाद जो भी राज्य हुए, जो भी सम्राट हुए, जो राजपुरुष हुए, वो क्या है, षड्यंत्र, आंतरिक कलह आदि में क्या हो गए, शिकार होके निर्वह होने लगे और क्या है, उनका पतन होना शुरू हो गया। क्योंकि जब व्यक्ति क्या है, आपसे झगड़ा करेगा, आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा, तो क्या होगा कि वो अपना जो विनाश है वो शुरू हो जाता है। और राजपूत होते अहंकार और पारंपरिक द्वेष के कारण पूर्ण क्या हो गए थे, असफल हो गए थे, और वो क्या थे, असमर्थ हो गए थे। इसी कारण मुगल साम्राज्य के समान ही हिंदू रजवाड़े अवध के नवाबों अंत अपने कारुणिक अंत को देखना पड़ा। उनका क्या हो गया, अंत हो गया। क्यों कि जब आपस में लड़ना झगड़ा शुरू कर देंगे, नया जो है राजनीतिक परिस्थितियां परिवर्तन होने लगेगी, तो क्या होगा कि उनका पहले जो परिस्थितियां थी उनका क्या होगा, विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। तो पहली क्या है, रीतिकाल की जो प्रेरक जो परिस्थितियां है वो राजनीतिक परिस्थितियां हैं। क्योंकि व्यक्ति कब कि जब कोई चीज कमजोर होती है, उस कमजोर होने के कारण ही क्या होता है कि नई चीज उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से रीतिकाल की जो प्रेरक जो परिस्थितियां हैं उसमें राजनीतिक परिस्थितियां सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी जो है वो सामाजिक परिस्थितियां है, वो आपको कल बताई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।